राधे राधे सभी को। आज मैं आपको दशहरा क्यों मनाते हैं उसकी क्या कहानी है शायद सारे लोगों को नहीं पता होगी, सुनाती हूँ। मगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो आपको मैं सुनाती हूँ दशहरा के बारे में पूरा किस्सा। विजयदशमी कहते हैं इसे, दशहरा विजयदशमी। ये पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। ज्योतिर्निबंध में लिखा है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। वो सब कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। विजयादशमी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। मुख्य रूप से ये क्षत्रियों का त्यौहार है। दशमी के दिन रामचंद्र जी की सवारी बड़ी सज धज कर निकलती है और रावण वध की लीला का प्रदर्शन होता है। इस दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। इस संबंध में कथा इस प्रकार से है, इसकी व्रत कथा आप सुनिए। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि लोगों में जो दशहरा का त्यौहार प्रचलित है इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नाम का काल होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इस समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना जाता है और क्षत्रिय लोग इसे अपना मुख्य त्यौहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राक्षसों को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाली शमी के सामने खड़े होकर इस प्रकार ध्यान करें कि शमी तू सब ना पापों को नष्ट कर दे और शत्रुओं को भी पराजय कर दे। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रियवाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसे प्रियवाणी कही थी, सो कृपा करके समझाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में चाहे जहां फिरें किंतु 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहन्नला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र उत्तर ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष से कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भी श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा बाजे गाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। ये सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वो सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। तो ये पूरा विजयदशमी का सारांश है, क्यों विजयदशमी मनाते हैं और विजयदशमी की क्या विशेषता है। तो आप लोगों को अगर इस तरह का पता चल गया है तो अब से आप लोग इस तरह से पूजा कर सकते हैं, विजयदशमी मना सकते हैं और विजयादशमी आप सबको विजय प्राप्त कराए। शत्रुओं पर, स्वास्थ्य अगर बुरा है तो उस पर, बुरे दिन हैं उस पर, मतलब हर तरह से सुख समृद्धि लाने में आपको मदद करे।
तो अब फिर आपको अगले त्यौहार और व्रत के बारे में बताने के लिए हम मिलेंगे। तब तक के लिए